प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात हो रही है दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की जो हिम्मत है वो डगमगा नहीं रही। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को लेकर एक ऐसा फैसला आया जिसने पार्टी की उम्मीदों को तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को एक और बड़ा झटका लग चुका है। जहां एक और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर, तो वहीं आज यहां पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि ये जो शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस मामले में दो सरकारी जांच एजेंसियां छानबीन कर रही है, पहली सीबीआई और दूसरी ईडी। आपको बता दें कि आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आपको बता दें लंबी बहस हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई अहम सवाल सीबीआई से पूछे। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में मनीष सिसोदिया की आज सुबह पेशी हुई, जिसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला आखिरकार अचानक से क्यों आ गया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीते 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद आखिरकार देर शाम को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुरक्षित फैसला अभी आया भी नहीं कि यहाँ पर एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। तारीख यहाँ पर 22 नवंबर की तय की गई है और सीबीआई को कई कड़े आदेश भी दिए गए। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने सीधे और साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की पेशी जब हुई तो कई बातें यहाँ पर एमके नागपाल के सामने रखी और जिन्हें सुनने के बाद एमके नागपाल ने ये आदेश दिया है कि जो यहाँ पर दस्तावेज इस वक्त सीबीआई के पास हैं उन पर जांच होगी। जांच के लिए समय भी निर्धारित किया गया। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इन दस्तावेजों की जांच होगी। जांच अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो इस समय सीमा में सीबीआई के कार्यालय यहाँ पर जाएं और वहां पर इन दस्तावेजों की जांच करें। 22 नवंबर को जांच अधिकारी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि जो दस्तावेज हैं आखिरकार वो पुख्ता हैं, जो दावे यहाँ पर सीबीआई करती हुई नजर आ रही है क्या वो सही है। दरअसल आपको बता दें कि शराब नीति से जुड़ा ये जो पूरा मामला है आबकारी का, इसमें अब खतरा सिर्फ मनीष सिसोदिया, यहाँ पर सत्येंद्र जैन या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संजय सिंह पर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब इस नीति के चलते पूरी फंसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अब इस नीति के चलते ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर पूरी की पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। विचार विमर्श चल ही रहा था कि आज सुबह ये खबर सामने आती है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश यहाँ पर अगर बात करें एमके नागपाल, उनके सामने मनीष सिसोदिया ने भी अपने पक्ष को रखा। पक्ष को रखते हुए वो साफ तौर पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने फैसले को यहाँ पर सामने ही नहीं रखा, यानी कि जो फैसला 17 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया वो फैसला ही नहीं आया, तो फिर यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आखिरकार क्यों अपना फैसला सुना दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका की जो दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में की थी। इस पर लंबी सुनवाई हुई और आखिरकार फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर झटका। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि जब निचली अदालत में आरोप तय ही नहीं हुए हैं, बहस शुरू ही नहीं हुई है, तो फिर ईडी ने आखिरकार 235 दिनों तक मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों रखा। लेकिन आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट का
ये फैसला आने के बाद एक बात तो साफ है कि अब मनीष सिसोदिया को लगभग 22 नवंबर यानी कि एक से ज्यादा महीने का समय यहाँ पर है जो अब जेल में ही बिताना होगा, तिहाड़ जेल में। तो एक चीज साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले के बाद अभी मनीष सिसोदिया को और कुछ समय इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि 22 नवंबर को जहां एक और मनीष सिसोदिया की पेशी है, तो ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी शुरू हो जाएंगे और मनीष सिसोदिया का जेल में रहना आम आदमी पार्टी को इन विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जहां लगातार आम आदमी पार्टी और खास तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी पर चल रही है वो राजनीति से प्रेरित है, तो क्या कोर्ट के इस फैसले के बाद ये समझा जाए कि वाकई में जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है वो सच है? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई ने आखिरकार और क्या कुछ यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में एमके नागपाल के सामने कहा है, अब वो आपको और ज्यादा विस्तार से समझा देते हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह पेश किया गया। बता दें कि शराब घोटाले की सुनवाई के लिए सीबीआई ने उन्हें एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को कुछ कड़े निर्देश दिए और निर्देश देने के बाद 22 नवंबर तक सुनवाई को टाल दिया। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर भी यहाँ पर आपको बता दें फैसला आया और तब तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर भी फैसला आना था, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपितों की तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों के प्रति निर्देश दिया है। इसके अलावा आरोपितों को सीबीआई मुख्यालय के माल खाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारियों को अर्जी देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई से ये भी कहा है कि आरोपितों की अधिवक्ताओं को रोज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को केस की सुनवाई के लिए 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए मनीष सिसोदिया मुस्कुराते हुए अपने वकीलों से बात करते हुए दिखे। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के अलावा ईडी भी जांच कर रही है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि अधिवक्ताओं को जो आदेश दिया है दस्तावेजों की जांच का, क्या 22 नवंबर तक मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अधिवक्ता इन दस्तावेजों की जांच कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि जिस तरह से ये मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है, ऐसे में ये कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखना होगा कि 22 नवंबर तक क्या वाकई में तीनों चार्जशीट को लेकर जो दस्तावेज सीबीआई के पास उनके मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए हैं, क्या अधिवक्ता उन दस्तावेजों को जांचने के बाद कोई अहम सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पाएंगे या नहीं? तो देखा आपने कि किस तरह से साफ तौर पर सीबीआई को कई कड़े आदेश दिए। ऐसे में ये सुनवाई को 22 नवंबर तक टालना एक अच्छी खबर भी मनीष सिसोदिया के लिए माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के जो अधिवक्ता हैं उन्हें सीधे सीधे दस्तावेजों की जांच के लिए एक लंबा समय मिल गया। लेकिन बुरी खबर ये भी है कि अब मनीष सिसोदिया को 22 नवंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ऐसे में देखना होगा कि 22 नवंबर को आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या सीबीआई द्वारा जो यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए गए हैं उनके बाद क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और तगड़ा यहाँ पर फैसला, एक कड़ा फैसला जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट लेता हुआ नजर आएगा नहीं? वहीं दूसरी ओर ये भी बड़ा सवाल है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले को 22 नवंबर तक के लिए तो नहीं स्थगित कर देगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।